हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव को सती का पिंड नजर आता है जिसमें उन्हें सती के दर्शन होते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे सती सामने खड़ी हैं और वो सती सती चिल्लाते हुए उस तरफ भागते हैं। उन्हें फिर सती की एक बात याद आती है, एक बात, क्योंकि एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान शिव सती को अपने मन से, अपने दिमाग से परे नहीं कर पा रहे। जैसे उनको उसमें सती का रूप दिखता है, वो बस उनके मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है कि काश सती मेरे पास आ जाए। और जब सती का रूप दिखता है तो वो सती की तरफ भागते हैं, जबकि वहां जाकर देखते हैं तो सिर्फ एक पिंड है वो। और जब वो उस पिंड को अपने हाथ में उठाते हैं तो वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब भगवान शिव जो कहते हैं, जो इस समय विक्षिप्त हालत में है, वो नहीं समझ पाते कि ये क्या हुआ, जबकि वो पत्थर के रूप में परिवर्तित होता है क्योंकि वहां पर एक शक्तिपीठ का निर्माण होना है। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी और विष्णु जी वो आदि शक्ति के पास जाते हैं। आदि शक्ति के पास जाकर भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि कृपा कीजिए माता, कृपा कीजिए। सृष्टि चक्र के कर्णधार अब तो आप ही हैं, क्योंकि महादेव तो अब कुछ कर नहीं रहे। महादेव तो अपना ईश्वरत्व त्याग चुके हैं। माते, आपको पुनर्जन्म लेना होगा। पुनर्जन्म तो अब आपको लेना होगा। तो आदि शक्ति बोलती हैं, कहती हैं कि मैं तो खुद प्रतीक्षारत हूं, मैं तो खुद चाहती हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो। आदि पुरुष शिव की विरह को दूर करने के लिए मैं शीघ्र पधारूंगी, ये बात तो निश्चित है। क्योंकि सत्य भी यह है कि शिव की अपूर्णता से मैं भी तो अपूर्ण हूं। अगर महादेव अपूर्ण हैं तो मैं भी तो अपूर्ण हूं, और जब तक महादेव पूर्ण नहीं होते तो मैं भी तो पूर्ण नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा मिलना तो होगा ही होगा। मिलन तो हमारा होना निश्चित है, बस कुछ बातों पर निर्भर करता है हमारा मिलन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तो वो शुभ मुहूर्त कब आएगा माता, और आप किस रूप में पुनः अवतरित होंगी? आदि शक्ति कहती हैं, ब्रह्मदेव बहुत शीघ्र मैं हिमावत की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। और जब मैं पार्वती के रूप में जन्म लूंगी तो हम दोनों का मिलन भी होगा, और हम दोनों के मिलन से एक नवीन प्रकाश पुंज भी उत्पन्न होगा, जो सृष्टि के संतुलन के लिए और उसके स्थायित्व को बढ़ाने में योगदान देगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका और महादेव का पुनः मिलन होगा, परंतु माते, हम ये जानना चाहते हैं कि इस अंतराल में, जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता, आप बड़ी होंगी, फिर आपका विवाह होगा, तो इस अंतराल में शिव को हम देवत्व वापस कैसे दिलाएं? कैसे हम उन्हें देवत्व की ओर वापस लेके आए? वो तो मनुष्य बन के भटक रहे हैं। और यदि उन्होंने स्वयं को इस तरीके से पृथक रखा, हम त्रिमूर्ति खंडित रही, तो विनाश तो निश्चित है देवी, विनाश तो होकर रहेगा। त्रिमूर्ति की पुनः स्थापना के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए भगवान शिव का भी वापस देवत्व ग्रहण करना अति आवश्यक है। अगर वो मनुष्य रूप में रहेंगे तो कभी भी हम त्रिमूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी, और हम खंडित रहेंगे तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे सृष्टि के लिए। आदि शक्ति कहती हैं कि नारायण, सब कुछ तो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, कैसे मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है? तो आदि शक्ति कहती हैं कि महादेव की इच्छा के विरुद्ध आप दोनों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि उन्हें मेरे सती रूप से विवाह करना पड़ा।
जबकि वो जानते थे कि सती रूप में मैं अभी उनके योग्य नहीं हूं। मुझे उनके योग्य बनने में समय चाहिए था, लेकिन आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उन्हें मुझसे विवाह करना पड़ा। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम निकला नारायण, आप बताइए ना। आज वो मनुष्य की तरह पीड़ा सह रहे हैं। किसके कारण? किस कारण भगवान शिव जो हैं वो पीड़ा सह रहे हैं मनुष्य बन के? महादेव की इस दशा और इस पीड़ा, इन दोनों बातों के दोषी केवल आप दोनों हैं, नारायण और ब्रह्मदेव, केवल आप दोनों। जैसे आज वो मनुष्य रूप में पीड़ा सह रहे हैं, उसी प्रकार मैं कहती हूँ कि आपको भी, नारायण मैं आपको कहती हूँ कि आपको भी अपने अधिकांश अवतारों में पीड़ा सहनी पड़ेगी। आप भी मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और इसी प्रकार से पीड़ा सहेंगे जैसे आज महादेव सह रहे हैं। और केवल आप ही क्यों? केवल आप ही क्यों? मैं तो कहती हूँ कि समस्त देवी देवताओं को मनुष्य रूप में एक बार तो जन्म लेना ही होगा। अब उनके दुख पीड़ा को सहना ही होगा, मनुष्यों की दुख और पीड़ा, क्योंकि सारी दुख और पीड़ाएं होती किसके पास है? मनुष्यों के पास। देवी देवताओं के पास या भगवान के पास कहाँ पीड़ा होती है? तो एक बार तो आप सबको भी ये पीड़ा अब सहनी होगी। और वैसे भी मनुष्य रूप में महादेव ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य रूप में मनुष्य की पीड़ा का बोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हम देवत्व लेकर, देव बनकर, देवता बनकर, भगवान बनकर अगर हम ऊपर बैठे रहेंगे तो हम मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझ सकते। और मनुष्यों की पीड़ा को समझने के लिए हमें मनुष्य का रूप धारण करके ही उनकी पीड़ा का बोध हो पाता है। सो महादेव वही कर रहे हैं और वही आप सबको भी करना होगा, क्योंकि जब तक आप मनुष्य के दुखों से परिचित नहीं होंगे तब तक आप मनुष्यों का उद्धार भी नहीं कर सकते। आपको क्या पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मनुष्यों की पीड़ा होती क्या है, मनुष्य क्या क्या पीड़ाएं भुगतते हैं? तो मनुष्य हित के लिए ही महादेव ने इस नियति को स्वीकार किया है। महादेव चाहते तो इस नियति को स्वीकार कर सकते थे, उन्हें मनुष्य बनने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दर दर भटकना मनुष्य बन के सती के विरह में ये सब नियति को महादेव ने जानबूझकर अपनाया है, जानबूझकर स्वीकार किया है, ताकि वो मनुष्यों की पीड़ा को समझ सकें। और केवल इतना ही नहीं, आपको मैं एक चीज और ज्ञात करवाना चाहती हूँ नारायण, कि महादेव के स्पर्श से पृथ्वी पर गिरे सती के अंग शक्ति पीठ में परिवर्तित होंगे। और ये शक्ति पीठ मानव उद्धार का केंद्र बनेंगे, संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार का केंद्र बनेंगे। वहां जो भी सच्चे और पवित्र मन से जाएगा, प्रार्थना करेगा, तो उन मनुष्यों की असुरों से रक्षा होगी ही होगी। जैसे आज ताड़कासुर भी यहाँ सबको धरती पर परेशान कर रहा है, अगर यहाँ पे जैसे ही शक्तिपीठ बनेंगे और कोई भी मनुष्य अगर सच्चे मन से जाके प्रार्थना करेगा तो ताड़कासुर के जितने भी वो परेशानियां दे रहा है मनुष्यों को, जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है वो मनुष्यों को, वो सब प्रताड़ना से मुक्त हो जाएंगे वो मनुष्य जो जाकर सच्चे मन से, पवित्र मन से प्रार्थना करेंगे। और यही कार्य करने तो गए हैं महादेव धरती पर, और वो ये करके आएंगे। और जब तक सती का सभी अंग शक्तिपीठ में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता, और तब तक महादेव की दशा भी वही बनी रहेगी। जब तक उन्हें इस बात का बोध नहीं हो जाएगा कि महादेव ने सभी जगह शक्तिपीठ स्थापित करने हैं, तब तक महादेव की दशा वही बनी रहेगी और मेरा पुनर्जन्म भी तब तक निश्चित नहीं हो पाएगा। तो खैर, यहाँ पे तो ये चर्चा चल रही थी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और आदि शक्ति की। वहाँ दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को जब पिंड मिला, उन्होंने हाथ में लिया तो वो पत्थर में परिवर्तित हो गया। और जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ मानव कल्याण के लिए शक्तिपीठ बने थे।
आप सब जानते ही हैं कि धरती पर 51 शक्तिपीठ हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले आप लोगों को बताया भी था उन शक्तिपीठों के बारे में। और आज जो शिव को पिंड प्राप्त हुआ था, मतलब अभी जो मैं कथा सुना रही हूँ उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आज जो भगवान शिव को पिंड प्राप्त हुआ था वो सती के बाएं पैर की उंगलियां थी। इस स्थान पर सती माता के बाएं पैर की उंगलियां गिनी थी और ये स्थान राजस्थान में है जहां सबसे पहला शक्तिपीठ स्थापित हुआ था। माता रानी की सदैव जय हो। और उधर दूसरी ओर घायल सैनिक जिनको भगवान शिव ने घायल कर दिया था, उठा के पटक दिया था, वो भागते हुए ताड़कासुर के पास जाते हैं। ताड़कासुर हैरान, कहते हैं किसने करी तुम्हारी ये दुर्दशा? तो सैनिक बोलते हैं एक अत्यंत विचित्र मनुष्य था, अत्यंत विचित्र मनुष्य, जैसे कोई विक्षिप्त साधु हो। और फिर वो सारी घटना बताते हैं कि किस प्रकार से उसको हमने रोकने की कोशिश करी शक्तिपीठ के पास जहाँ पे सती के अंग पड़े थे, और किस प्रकार उसने हमें उठाकर फेंका और हम सब जख्मी हो गए। ताड़कासुर कहते हैं ये कोई और नहीं, ये तो महादेव है, महादेव। तो शुक्राचार्य कहते हैं हाँ ताड़कासुर वो महादेव ही हैं जो मनुष्यों की रक्षा करने हेतु धरती पर पहुंच चुके हैं। ताड़कासुर कहते हैं नहीं 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 गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे हैं, महादेव उन्हें इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी पर गए हैं। और मैं इतना जानता हूं गुरुवर कि यदि सती के शरीर के जो पिंड हैं वो शिव को प्राप्त हो गए ना, तो शिव की विरह समाप्त हो जाएगी। और अगर शिव की विरह समाप्त हो जाएगी तो कदाचित वो अपने भगवान वाले स्वरूप को भी दोबारा प्राप्त कर लेंगे। उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो भगवान हूँ, और वो दोबारा भगवान बन जाएंगे। कहते हैं नहीं गुरुदेव नहीं, मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कदापि नहीं, मैं ये होने ही नहीं दे सकता। सैनिकों जाओ, अभी जाओ, जहां जहां पर भी सती के पिंड गिरे हैं उन्हें ढूंढो, उन्हें ढूंढो और उन पर पहरा लगा दो ताकि वहां शिव ना पहुंच सकें। सब जगह पहरा लगा दो, शिव किसी हालत में वहां नहीं पहुंचने चाहिए। जाओ और अभी जाओ। और साथ ही दुदुम्बी को पुकारता है, दुदुम्बी उपस्थित हो। दुदुम्बी कौन है? एक बहुत भयानक दैत्य, बहुत भयानक असुर। दुदुम्बी आ जाता है, कहता है बोलिए असुर राज, क्या आदेश है मेरे लिए? तो ताड़कासुर उसको भी वही बताता है कि मैं चाहता हूं कि सारे अंगों को एकत्र किया जाए, ये काम तो तुम ही करोगे। उधर जब पहला अंग जो सती का प्राप्त हुआ था शिव को, शिव ने उस अंग को वहीं छोड़ा क्योंकि तब तक उन्होंने शक्तिपीठ के बारे में उनके मन में विचार भी नहीं आया, और उसको वो वहीं छोड़कर आगे चल पड़े। आगे गए तो उनको वीणा दिख गई, वीणा दिखी वहां पर। और जब वीणा दिखी तो उनको सती की याद आ गई कि अरे ये तो वही वीणा है जिसे मैंने बजाया था और सती ने यहाँ पे नृत्य किया था। बस महादेव जो है वो वीणा को उठा लेते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं। जोर जोर से वीणा बजाते जाते हैं। उनको वही नजर आता जाता है कि मैं वीणा बजा रहा हूँ, सब लोग खड़े हैं, सती भी नृत्य कर रही है, सारे ऋषि मुनि भी वहीं पे उपस्थित हैं। शिव को वो सारे दृश्य नजर आते जाते हैं और वो वीणा वादन करते रहते हैं। उधर दूसरी ओर जब नंदी को ये लगता है कि भगवान शिव तो किसी भी तरीके से मुझे अपने साथ नहीं आने दे रहे, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं समझ गया कि महादेव को किस प्रकार वापस लाया जा सकता है उनकी असली स्थिति में, उनके सनातन रूप में। और उनको उनके सनातन रूप में धरती पर एक ही व्यक्ति वापस ला सकता है, और वो है सुकर्ण। आप सबको याद होगी सुकर्ण की कथा, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनाई थी। जब महादेव मनुष्य बन के धरती पर गए थे और एक बालक जो शिवलिंग पर चढ़ के, जिसने बेर तोड़े थे, बेल पत्र जो शिवलिंग पे चढ़ गए थे, और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे कहा था कुछ मांगो। और उस छोटे से बच्चे ने मांगा था कि महादेव मेरा मामा वापस नहीं आ रहा है, मुझे मेरा मामा वापस चाहिए, क्योंकि मेरी माँ हमेशा उनको याद करके रोती है। और भगवान शिव उसका मामा बन के उसके पास चले गए थे। याद है ना आप सबको ये कथा?
तो वही सुकर्ण का ध्यान आता है नंदी को, और नंदी सोचता है कि मैं सुकर्ण को लेके आता हूँ। सुकर्ण को देखकर ज़रूर महादेव के मन के अंदर जो है वो दोबारा स्नेह उत्पन्न होगा और वो दोबारा ईश्वरत्व को प्राप्त होंगे। वो सुकर्ण के घर जाते हैं नंदी, वहाँ घर जाते हैं तो सुकर्ण रो रहा होता है कि आजकल क्या हो गया है माँ, महादेव आते क्यों नहीं हैं, महादेव मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, वो मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं, इतने दिनों से उन्होंने मेरे मामा को भी नहीं भेजा है। तो नंदी वहाँ जाते हैं, नंदी वहाँ जाके सुकर्ण की माता को और सुकर्ण को सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार शिव का विवाह हुआ, किस प्रकार से फिर सती ने आत्मदाह किया और फिर किस प्रकार सती के अंगों का विच्छेदन कर दिया गया विष्णु भगवान के द्वारा। एक एक बात बताते हैं। वो माँ और पुत्र दोनों रोने लग जाते हैं। नंदी कहता है कि सुकर्ण, महादेव को तुमसे बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह रखते हैं वो तुमसे। हो सकता है कि तुम्हारी पुकार सुनकर वो अपने सनातन रूप में फिर से वापस आ जाएं। तो सुकर्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हम चलते हैं और महादेव को जगाने की कोशिश करते हैं, उनको उनका स्वरूप याद कराने की कोशिश करते हैं। तो वो नंदी क्या करती हैं कि सुकर्ण को और उसकी माता जी को लेकर वहाँ जाते हैं और उधर वो जाकर क्या देखते हैं कि शिव जो है लगातार वीणा बजाते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं। अचानक बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। वीणा बजाते बजाते उनको सती की इतनी याद आ जाती है, इतनी याद आ जाती है, और अचानक उनके मन में एक विचार आता है भगवान शिव के कि जो वीणा सती को यहाँ वापस आने के लिए विवश नहीं कर सकती, मैं उस वीणा को क्यों बजा रहा हूँ? नहीं चाहिए मुझे ये वीणा। जब ये वीणा सती को विवश ही नहीं कर पा रही है कि सती वीणा की आवाज से यहाँ आ जाए, तो इस वीणा का क्या फायदा? नहीं चाहिए मुझे। और ये बात कह के वो उस वीणा को तोड़ देते हैं। शिव को इतना क्रोध आ जाता है वीणा के ऊपर कि वीणा को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे कब से बजा रहा हूँ और तू इतना नहीं कर सकी कि सती को यहाँ वापस बुला सके। नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तेरी, कोई आवश्यकता नहीं है। और उधर दूसरी ओर सुकर्ण, वो जब देखता है कि महादेव ने वीणा तोड़ दी है तो वो एक एक कदम बढ़ाकर महादेव की ओर जाने लगता है। नंदी कहते हैं नहीं 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 सुकर्ण, मत जाओ, महादेव इस समय बहुत क्रोध में है। क्योंकि नंदी को याद था कि महादेव ने 2 बार उसे भी उछाल कर फेंक दिया था। सो नंदी डर रहे थे कि अगर सुकर्ण वहां गया, और इस समय तो वैसे ही वो क्रोधित हैं वीणा के ऊपर, वीणा भी तोड़ दी है, अगर महादेव ने सुकर्ण को नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी माँ, सुकर्ण की माँ कहती है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नंदी, आप जाने देंगे, आप सुकर्ण को जाने दें। तो वो कहते हैं, नंदी कहते हैं पर देखिए बहन, अगर महादेव ने कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कुछ कष्ट पहुंचा दिया सुकर्ण को तो सुकर्ण की माँ कहती है कि नंदी जी, ये जगत के पिता हैं और जगत के पिता का दुख दूर करने हेतु मुझे अगर अपने 100 पुत्रों की भी कुर्बानी देनी पड़े ना, मुझे वो भी स्वीकार्य है। ये तो वो महादेव हैं जो दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ देते ही देते हैं। आज उनको दुख में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है और उनको दुख से उबारना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है, प्रत्येक भक्त का कर्तव्य। इसलिए मैं कहती हूँ कि जाने दो, तुम मेरे पुत्र को जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, जाओ सुकर्ण, तुम जाओ। सुकर्ण धीरे धीरे चलता हुआ शिव के पास पहुंचता है। शिव के पास पहुंचता है, शिव एकदम टेढ़ी नजर उठाते हैं और उसे घूरना शुरू कर देते हैं। जब वो सुकर्ण को घूरने लगते हैं, घूर रहे होते हैं, तो एक बार तो माँ का हृदय भी कांप जाता है, क्योंकि आखिर वो पुत्र है। लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है कि नहीं, महादेव को इस स्थिति से उबारना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन सुकर्ण को तो ना कुछ होना था, ना हो सकता था। अचानक सामने सती उपस्थित हो जाती है। भगवान शिव को सती नजर आती है, वो भी आदि शक्ति के रूप में, 8 भुजाएं, अस्त्र शस्त्र धारण किए सती। चेहरा सती का होता है, लेकिन वो होती है आदि शक्ति के स्वरूप में। और आदि शक्ति जिसने बात करी थी
जो असली आदि शक्ति हैं, जिन्होंने अवतरित हुई थी जो सती के रूप में, वही आदि शक्ति जिन्होंने अभी वार्तालाप किया था ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से, वो सती का वही चेहरा लेकर भगवान शिव के सामने उपस्थित होती हैं। और उसके बाद वो अपनी अष्टभुजाओं को हटाकर सती के रूप में जाकर महादेव के समक्ष खड़े हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है, सती को देखकर महादेव क्या करते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।